Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन के लिए है। ये रीडिंग आपके लिए मैक्सिमम 48 आवर्स के लिए रहेगी और स्पेशली ये रीडिंग टाइमलेस भी है। तो आप कभी भी इस रीडिंग को वापस देखते हैं तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है, यानी आपकी लाइफ में वो सेम फेज उस समय चल रहा होगा। ओके, चैनल सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके, सो ये ऑल सिचुएशंस बेस्ड है, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ओके, और सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, ओके, और दिस इज़ लाइक अगर आपका क्रश सिचुएशन है, मैरिड, अनमैरिड, तो जो भी आपका सिचुएशन है, एनीथिंग, ठीक है, आप इस रीडिंग को हर सिचुएशन में देख सकते हैं। और ऑल साइंस कलेक्टिव है, कोई भी आपकी राशि है, साइन है, आप तब भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अगर आपको रीडिंग पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, और आपको कमेंट सेक्शन में स्वाइप करते ही बगल में ऑप्शन मिलेगा हाइप का, तो अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो हाइप करना ना भूलिएगा। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स की एनर्जी को क्लेंस करेंगे। ओके, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कनेक्शन स्टैग्नेंट है, स्लो डाउन हो रही है चीज़ें, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। कनेक्शन स्टैग्नेंट है, स्लो डाउन हो रही है, अब कनेक्शन में शिफ्ट आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है आउटकम भी लेना चाहिए, तो आउटकम ही मैं कवर करूँगी। सबसे पहले आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस देखते हैं, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए जजमेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो गाइस, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है इस पर्सन की इंटेंशन में। यानी पास्ट में क्या सिचुएशन थी कि ये पर्सन थोड़ा सा कैलकुलेटिव अप्रोच में ये पर्सन डेफिनेटली चल रहे थे इस कनेक्शन में पास्ट में। अब जाके इनको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद वो डिसीजन इनका बिल्कुल भी राइट नहीं था, सही नहीं था। कैलकुलेशन में चलने का मतलब क्या है? एक मैनिपुलेटिव अप्रोच कनेक्शन को लेके फॉलो करना। माइट भी कुछ चीज़ें ये चाहते थे कि आप इनके हिसाब से करो, बट वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। या फिर हो सकता है कि कनेक्शन में एक मेजर ब्लॉकेज है जो कि दूसरे एक्सटर्नल या किसी तरीके के इंटरनल इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पर्सन का ओवरऑल इंटेंशन मुझे लगता है अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है। पास्ट में चीज़ें थोड़ा नेगेटिव थी, अब जाके मुझे लगता है चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे एक इनसिक्योरिटी का एंगल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और यू नो दिस इज़ लाइक इस पर्सन को ऐसा कुछ लगता है कि आप इन्हें छोड़ दोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, आप कभी भी इनकी तरफ वापस पलट के नहीं देखोगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो कुछ नेगेटिव थॉट्स भी इस पर्सन के माइंडसेट में दिख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि करंटली इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर अगर आप इन टर्म्स ऑफ करियर नहीं है तो रिलेशनशिप में आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी ये पर्सन इंटेंशंस में फील करे, बट फिर भी ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। जैसे कहते हैं ना, कई बार इंसान को लगता है यार कि इसके पास तो इतने सारे ऑप्शन है, अब मुझे तो एक एज एन ऑप्शन ट्रीट करा जाएगा, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो कुछ इस तरीके का इनका कंफ्यूजन है। बट येस, ये पर्सन मुझे लगता है कि गिव अप नहीं कर रहे हैं, ये इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करूँ, यहाँ पे है स्ट्रेंथ कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड सन कार्ड। ओके, देखो मुझे ऐसा लगता है कि अभी करंट इंटेंशन जो मैंने आपको बताई वो एग्जैक्टली थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है, बट ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। करंट इंटेंशन में भी वही चीज़, करंट फीलिंग्स में भी वही चीज़ दिख रहा है। ये पर्सन की इंटेंशन यू नो देखो है तो आपके साथ कनेक्शन को कन्वर्ट करना, बट अभी भी मैनिपुलेशन इस पर्सन की इंटेंशन में दिख रहा है। तो आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन कुछ ऐसे एक्शंस आपकी तरफ ले सकते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग्स इनके माइंड में दिख रही है कि जिससे ये इस कनेक्शन में अपना फेवर कर पाएँ, ठीक है, अपनी चीज़ों को आगे रख पाएँ, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, कई बार आपको इनसिक्योर फील कराना, कुछ ऐसे एक्शंस लेना जिससे आप इनसिक्योर हो जाओ, आप सामने से एफर्ट डालो, या कुछ ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपको लव बॉम्बिंग करना, ठीक है, एक्सपेक्ट करना कि आप कुछ एक्शंस लो, तो ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे ये पर्सन पूरी कोशिश करेंगे। या तो हो सकता है कि अनअवेलेबल रहने की कोशिश करें, सेकंड फॉर्म इज समथिंग कि जहाँ पे लव बॉम्बिंग कर सकते हैं एंड गोस्टिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी। तो ये पर्सन इस तरीके के कुछ सिचुएशंस करेंगे जहाँ पे दे आर गोइंग टू कम टू यू एंड सडनली ये पर्सन गोस्ट कर सकते हैं आपको, ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रहा है। तो एक लव बॉम्बिंग वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं ओवरऑल। और कुछ करंट फीलिंग्स इस पर्सन की एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन चाहते तो आपको एक गोल की तरह सेट करते हैं ना कि आपको अपनी ज़िंदगी में लाना ही लाना इनको, या कैसे भी करके आप इनकी लाइफ में आओगे। तो एक सडन ट्रांजिशन हो रहा है। देखो यहाँ पे एम्प्रेस है, सन है, 8 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है
आई डोंट नो वाई इस पर्सन के माइंड में एक नेगेटिव थॉट ज़रूर आ रहा है कि एक इनसिक्योरिटी का एंगल ज़रूर है, जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हुए दिख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेके। बट येस, एज आई टोल्ड यू, ये पर्सन गिव अप नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन में, यानी कॉम्पिटिटिव भी होने को तैयार है इस कनेक्शन में। अगर आपकी लाइफ में कोई और भी आता है तो मुझे लगता है फिर भी कहते हैं ना कि कॉम्पिटिशन में बने रहना, कनेक्शन में इन्वेस्ट करना, ऐसा कुछ इस पर्सन का करंट फीलिंग में दिख रहा है। ठीक है, एनी फीलिंग्स इन अपकमिंग टाइम पीरियड 48 आवर्स के अंदर मैक्सिमम कुछ एनर्जी इस पर्सन की जो चेंज होगी, कोई ऐसी मुझे लग रहा है कुछ चेंज आएगा फीलिंग्स में, विच इज़ जजमेंट, 5 ऑफ कप्स। मुझे लगता है इनको रियलाइज़ होगा, ठीक है, इनको रियलाइज़ होगा यहाँ पे कुछ चीज़ें, विच इज़ कई बार क्या होता है ना, देखो कुछ सिचुएशन हमें दिखती नहीं है, अब इनको क्या होगा, सडन रियलाइजेशंस हो सकते हैं अपकमिंग टाइम पीरियड में कि यार मैंने ये चीज़ नहीं करना था, इस तरीके से मुझसे गलती हो गई, देर इज़ एन सेकेंड वे जो ये फॉलो कर सकते थे, ऐसा इनको कुछ रियलाइजेशन होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मीटिंग प्लान्स जो है वो ये पर्सन बना रहे थे, ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ इनको ऐसा फीलिंग आ सकती है कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, कुछ प्लान्स में चेंज हो रहा है, ठीक है, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन को ना कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एनर्जी दी जाएगी कहीं से, देयर इज गोइंग टू बी एन कहते हैं ना किस तरीके से कह सकते हैं, किक, दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि यार तुम ये चीज़ करो तब जाके ये पर्सन कुछ करेंगे। तो इनको कुछ सडन टावर मोमेंट फेस करना पड़ सकता है, कोई सडन ऐसे सिचुएशन जहाँ से ये ट्रिगर होकर आपकी तरफ आ सकते हैं, तब जाके इस कनेक्शन में ये पर्सन आपकी तरफ चेंज करते हुए दिख रहे हैं, तब जाके इनको लग रहा है कि एक डिफिकल्ट फेस को कैसे एंड करना है, जैसे किसी ने इनको चैलेंज कर दिया या ये कहीं से आपसे या फिर किसी से चैलेंजिंग फील कर सकते हैं, दैट कुड बी अ सिचुएशन, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहेंगे। लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन में मुझे लगता है येस, ये पर्सन अभी तो फिलहाल प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं है, बट ट्रिगर मिलने के बाद ज़रूर इस पर्सन का कोई ना कोई शिफ्ट आपको नज़र आएगा, ठीक है, बेशक थोड़ा बहुत, ठीक है, बट ज़रूर शिफ्ट नज़र आएगा, क्योंकि इनको रियलाइज़ होगा कि जिस तरीके का पैटर्न ये फॉलो कर रहे थे वो उतना बदल नहीं रहा है, उसे शिफ्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या है, एक सडन एक्शन इस पर्सन की तरफ से आप देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग सकता है कि शायद आप मूव ऑन करोगे, शायद आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करोगे, एंड दैट कुड बी अ सिचुएशन, ये पर्सन इनसिक्योरिटी में आपकी तरफ एक्शन ले सकते थे, एक इनसिक्योर फॉर्म ऑफ एक्शन इस पर्सन की तरफ से आप देख पाएंगे, जो कि बहुत लंबे समय तक ये कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, बट हाँ एक जल्दी से एक्शन आना, एफर्ट डालना, उसके बाद गोस्टिंग एनर्जी, तो ऐसा कुछ हो सकता है, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा एक लवी डवी फॉर्म ऑफ एनर्जी शो कर सकते हैं, उसके बाद ये पर्सन कहाँ गए आपको पता ही नहीं चलेगा। सो येस, नाइडर वॉन्ट्स एक्सपेक्ट अ कॉन्टैक्ट, ये मुझे दिख रहा है। तो आउटकम इज समथिंग कि यहाँ पे आपके लिए थोड़े टाइम के लिए विश फुलफिलमेंट होगा, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऑन एंड ऑफ ज़रूर जाएंगे, तो एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन आप कह सकते हैं, या फिर लेस कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑफ सिचुएशन आप कह सकते हैं। ओके, सो ये रीडिंग मुझे आपके लिए दिख रही है गाइस, आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 333 फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स इन योर लाइफ। ओके, और हाइप करना ना भूलिएगा। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।